आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। नमस्कार, मैं योगेश आंवला डिजिटल मीडिया ऋषिकेश से। इस वक्त हम लोग ऋषिकेश से लगभग 30 किलोमीटर योगेश्वर विधानसभा में पोखर खाल में स्थित हैं। पोखर खाल में सरस्वती माता के जो स्थान है वहां पर है। जनता इंटर कॉलेज में है, अशासकीय विद्यालय है। यहाँ समस्याओं से घिरा हुआ है ये विद्यालय, और ये विद्यालय जो है देश आज़ादी के तुरंत बाद 1948 में स्थापित हो चुका था। इसका जो उद्धार हुआ वो 1979 में कह रहे हैं यहाँ की जनता। यहाँ पे बहुत समस्याएं हैं, आपको हम बगल में विजुअल भी दिखाएंगे जो हमारे साथ में चल रहा है। यहाँ पर भवन की स्थिति बड़ी जर्जर है, कमरे के अंदर की स्थिति जर्जर है, फर्नीचर की स्थिति भी बहुत सही नहीं है। ऐसे कई समस्याओं से घिरा हुआ है। यहाँ पर पोखर खाल के जो प्रधानाचार्य हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे ही जानेंगे यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, उसका सरकार किस तरीके से उसका समाधान निकालती है, सरकार को सोचना है। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम है श्री दिखपाल सिंह कुशवाहा। अच्छा, आप ये समस्याएं रखिए, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ सबसे मेन समस्या है बिल्डिंग की। हमारे यहाँ जो बिल्डिंग है बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। बरसात के मौसम में बच्चों को अंदर बैठाने में बहुत डर लगता है कि कभी भी कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है। और दूसरा, हमारे यहाँ फर्नीचर की बहुत कमी है। जो छोटी क्लास है उनको कभी कभी ज़मीन में हमें बैठाना पड़ता है। और क्योंकि अशासकीय विद्यालय थी, इसको कोई ग्रांट नहीं मिलती है। जो राजकीय विद्यालय है उनको रमसा के माध्यम से बहुत सारी ग्रांटें उनको मिलती है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई ग्रांट नहीं है। क्षेत्रीय लोग ही इसमें सहयोग करते हैं। टीचर्स कितने हैं यहाँ लगभग? टीचर्स हमारे पास इसमें वर्तमान में केवल 6 टीचर्स हैं मेरे को मिला करके। अच्छा। और व्यवस्था में हमने 4 टीचर और रखे हुए हैं। 4 और रखे हैं। उनकी कैसे वेतन करते हैं उनको? उनकी प्रबंधक समिति जो है उसकी व्यवस्था करते हैं। प्रबंधक यहाँ पे जो समिति प्रबंधक समिति है उसके प्रबंधक भी हैं, क्योंकि आज यहाँ बैठक है, इस वजह से प्रबंधक भी आए हैं यहाँ बैठक में। उनसे भी जानेंगे क्या क्या समस्याएं हैं, विस्तार से रखेंगे। हमारे आंवला पेज पे लाइव भी चला था ये थोड़ी देर प्रोग्राम। इसको हम लोग काफ़ी गंभीर समस्या है, इसलिए हम इसको विजुअल भी ले रहे हैं, वीडियो भी बनाएंगे, खबर इसको हम विस्तार से दिखाएंगे, जिससे सरकार जो सो रखी है, अंधी और बहरी हो रखी है, उसको थोड़ा जगाने का प्रयास हम लोग करेंगे। प्रबंधक महोदय से बात करते हैं। महोदय, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील बटफर। जी जी जी। मैं अभी 1 वर्ष पहले ही यहाँ पे प्रबंधक के पद पर नियुक्त हुआ हूँ। लेकिन स्कूल की स्थिति ये है कि सभी नेताओं से हम बार बार गुजारिश भी कर चुके हैं, लेकिन हमारे विद्यालय की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक कमरा हमने बनाया है। हमारे सहयोगी दिखाएंगे, जरा थोड़ा विजुअल दिखाएंगे। 5 सालों से ये कमरा पड़ा हुआ था और नीचे का भी खराब हो रहा था। अभी हमने अपने संसाधनों से इस पर लेंटर डाला है, और जितने अभिभावक थे वो लोग यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे श्रमदान किया। यहाँ पे उन्होंने अपने उससे रेता बजरी की व्यवस्था करके ये लेंटर डाला है। और अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमें किसी भी नेता के आगे नहीं झुकना है। अब जो है हम प्रत्येक परिवार से एक एक फर्नीचर की व्यवस्था करेंगे और यहाँ पे वो करेंगे। लेकिन हम एक बार पुनः इनको बता दें, जो भी हमारे राजनेता हैं, कि यदि यमकेश्वर में इस तरीके का हाल इन्होंने किया तो आगे भुगतना जरूर पड़ेगा। एक यहाँ पे कह रहे हैं कि टीचर जो व्यवस्था में उनको कितना रुपया पर मंथ दे रहे हैं, कितना बच्चों से ले रहे हैं और कितना वो हमें बहुत सहयोग कर रहे हैं। जो टीचर यहाँ पे प्राइवेट हमने रखे हैं, और अच्छे ग्रेजुएट टीचर रखे हुए हैं, सब BEd वगैरह अच्छे डिप्लोमा होल्डर हैं। लेकिन वो लोग ये कहते हैं हमें कि जो बनता है वो दे दो। तो कभी हमारे पास 7,000 होता है एक आदमी के लिए, हम उसे 7 दे देते हैं, कभी 10 दे देते हैं, कभी 5 ही होता है। और लॉकडाउन में तो ये कह दिया उन्होंने, हमने कहा भाई हम कहाँ से व्यवस्था करें, तो उन्होंने ये कहा कि जो तुमसे होता है। हमने 2-2 हज़ार में भी उनका परिवार चलाया। जी जी। लेकिन सरकार से बार बार गुजारिश, कार्यालयों के चक्कर काट के थक गए। पहले वहाँ हमारी दिमाग खा रही है, हमें यहाँ युक्त के लिए जो है अभी तक अनुमति नहीं मिली। बच्चों से ये जो व्यवस्था करते हैं आप प्रबंधक? अब उसके लिए हम लेते थे कि साइंस पढ़ने जो है हमारी जहाँ पे इच्छुक होते थे कि विज्ञान वाले बच्चे द्योली और अन्यत्र ऋषिकेश जाते थे, तो उनके लिए हमने यहाँ पे व्यवस्था की है। तो उसके लिए 500 रुपये प्रति मंथ वो हमें देते थे। तो उसके लिए हमने 4 टीचरों की व्यवस्था की थी उनकी, तो वो यहीं पे पढ़ते और अच्छा रिजल्ट रहता है हमारे विद्यालय का। ऐसा भी नहीं है, अभी हमारे यहाँ पे कुछ बच्चों ने 86% मार्क्स भी लाए हैं और नीचे बैठ के, तो हमें खुशी है, इसमें कोई दुख नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि उन बच्चों की व्यवस्था हो जानी चाहिए। अभी माननीय विधायक जी 26 जनवरी को आए थे, उन्होंने कहा था कि हाँ जी फर्नीचर देंगे, तो फर्नीचर विधायक जी ने जो है विद्यालय में देना था ना, न कि किसी मैनेजर को या प्रधानाचार्य ने तो घर नहीं ले जाना। बच्चों ने पढ़ना है, बच्चों ने बैठना। फर्नीचर आया वो कुछ नहीं आया, यहाँ की विधायक जी भी नहीं आई। अच्छा, 26 जनवरी से आज 15 अगस्त भी चला गया, 2 अक्टूबर भी आ गया, कहीं गायब है। विधायक जी आए नहीं, आज तक देखा ही नहीं कि विद्यालय किधर है। कई बार फोन करके बोल दिया, कई बार रिक्वेस्ट कर दी, विधायक जी अनदेखी कर रहे हैं।
ये प्रबंधक जी ने हमें बताया है कि उन्होंने विधायक जी ने भी उनको आश्वासन दिया था। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में एक कार्यक्रम था, उसमें विधायक ने कहा था कि हम लोग यहाँ फर्नीचर देंगे। बावजूद इसके अपनी बात ही को भूल गई हैं विधायिका। इसलिए विधायिका जो है अपनी बात याद रखिए, 22 आने वाला है। अब आप क्या सोच के भूल रही हैं कह नहीं सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात कही है, प्राइवेट स्कूलों में जो भी फीस रहती है वो 500-600 रुपये रहती है। आज बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, भले ये अशासकीय है। प्रधानाचार्य महोदय ने बताया कि कई ग्रांट जो रमसा के तहत शासकीय स्कूलों को मिलती है वो अशासकीयों को नहीं मिल पाती है। इसलिए ये व्यवस्था भी की जाए, जब सरकार ने अंडरटेकिंग किसी चीज़ को कर लिया है तो उसको दूसरी ग्रांटों का भी लाभ दिया जाए, जिससे वो अपने बच्चों को पढ़ाए। क्योंकि शासकीय हो या अशासकीय सब जगह बच्चे ही पढ़ते हैं, कोई बाहर का नहीं पढ़ता है। और सरकार की ही जिम्मेदारी है उन बच्चों को शिक्षा देना। आप शासकीय अशासकीय का जो अंतर है उसको थोड़ा ख़त्म कीजिए। ग्रांट जो आती है केंद्र सरकार से उस ग्रांट को समायोजित कीजिए, बराबर कीजिए, जिससे बच्चे लाभ ले सकें। ये बहुत पुराना स्कूल है, इसको देखना है। ऐसी एक और हमारी यहाँ की जनता है, ये भी है, इनका जानना चाहिए। आपका शुभ नाम और पद बताएं। सत्येंद्र राव, तो मैं अभिभावक संघ का अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ नज़दीकी आपने देख चुके हैं जैसे तो हर तरह से स्कूल के माहौल से मैं वाकिफ़ हूँ और स्कूल के पास जगह की कोई कमी नहीं है। स्कूल मेंटेनेंस रखे तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था बना सकता है और सरकार से यही गुजारिश है कि अशासकीय विद्यालयों की और इस तरह के जहाँ बच्चों की कमी नहीं है उन विद्यालयों की अनदेखी न करें और ये दोगला व्यवहार करना बंद करें। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह तनवार है और मैं यहाँ पे 2006 से नियुक्त हूँ। हमारा विद्यालय में जो छात्र संख्या की दृष्टि से बहुत अच्छा है। हमेशा विद्यालय में जो 300 प्लस बच्चे होते हैं। आज राजकीय विद्यालय कुछ ऐसे हैं जहाँ बच्चे हैं ही नहीं, लेकिन वहाँ अध्यापक इतने अधिक हैं कि कह नहीं सकते। हम इंटर कॉलेज, विज्ञान वर्ग और कला वर्ग दोनों चला रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास 6 अध्यापक हैं। क्या 6 अध्यापक में विज्ञान वर्ग और कला वर्ग चल सकता है? असंभव है बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाना। हमारे विद्यालय में भवन की बहुत जीर्ण और सबसे बड़ी बात जो अध्यापकों की जो कमी है, हम लोग जो है पूरे 8-8 पीरियड पढ़ाते हैं, फिर भी जो है पूरा नहीं कर पाते हैं। बच्चे बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ पे, अच्छा रिजल्ट आता है, राष्ट्रीय स्तर तक जो है हमारे बच्चे जो है प्रतिभा कर चुके हैं, लेकिन जो है बड़ी दयनीय स्थिति है विद्यालय की। ये राज्य मातृशक्ति की देन है, उत्तराखंड राज्य मातृशक्ति की देन है। उन्हीं मातृशक्तियों के बीच हम लोग पोखरखाल इंटर कॉलेज, जनता इंटर कॉलेज में उन्हीं से जानेंगे कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था कैसी है, ये बताएंगी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राजेश जी। क्या बोलेंगी शिक्षा पे? बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। अच्छा, टीचर वगैरह क्या बताऊँ? आपका शुभ नाम क्या है? पढ़ाई कैसी हो रही बच्चों की? कहाँ हो रही है पढ़ाई? कहाँ हो रही है पढ़ाई नहीं हो रही है। आपका शुभ नाम? बच्चों की शिक्षा, बच्चों को तो फोन में टाइम नहीं मिलता, गेम खेल रहे हैं जो ना यहाँ स्कूल में टीचर की व्यवस्था है? नहीं, यहाँ टीचर के ना होने से बच्चे गेम खेलने में मजबूर हो गए हैं, ये है। मेरा नाम गीता देवी। जी बोलिए। पढ़ाई ऐसे फोन पे अच्छी चल रही है वैसे। हाँ, टीचर वगैरह क्या है? सरकारी टीचर हैं? सरकारी टीचर हैं यहाँ। आप क्या कहेंगे? अच्छा, बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए स्कूल में, ऐसे कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। शिक्षक वगैरह हैं यहाँ? सरकारी शिक्षक हैं? आप लोग पैसा भी देते हैं जो प्राइवेट टीचर रखे हुए हैं? देते हैं। तो सरकार से क्या चाहेंगे? ये चाह रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, टीचर वगैरह नियुक्ति करें। आप क्या कहेंगे? जी, बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए। घर में कहाँ पढ़ाई बच्चे कहाँ करते हैं घर में, और सेफ्टी के साथ में वो बच्चों की वो पढ़ाई हो। यहाँ स्कूल में क्या शिक्षा व्यवस्था जो सरकार की तरफ से है सुदृढ़? नहीं है, टीचर नहीं है, पढ़ाई कहाँ चल रही, बच्चे का भविष्य खराब हो गया। अच्छा, आप क्या बोलेंगे? जी, टीचर तो है स्कूल में। अच्छा, टीचर होने चाहिए, सरकार नियुक्त करे। आपके नेताओं ने यहाँ पे टीचर की कभी व्यवस्था की? नहीं, कभी नहीं की। विधायिका को शिकायत की कभी? नहीं, शिकायत नहीं की। क्यों नहीं की? जब आती है विधायिका को शिकायत क्यों नहीं? पता ही नहीं चलता कब आते हैं कब जाते हैं। अच्छा, पता ही नहीं चल पाता जनता को। आप क्या कहेंगे? बस हमने क्या कहना, बच्चे का काम ठीक चल रहा है, अपना पढ़ाई में मस्त है। अच्छा, द्वारा बाकी क्या बोलना। हाँ, ये मातृशक्ति भी चाह रही हैं कि यहाँ विधायिका इनकी आवाज़ सुने, यहाँ पे जो शिक्षकों की कमी है वो पूरी करे।
और शिक्षकों की कमी की वजह से जो पढ़ाई नहीं हो पाती है उससे बच्चे मोबाइल वगैरह में व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए हमारा भी सरकार से निवेदन है कि ज़रा थोड़ा सा संभलें और अभिभावकों को सुने और शिक्षकों की व्यवस्था करें।